हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं एक्सरसाइज 8.3 पेज नंबर आपका 175 चैप्टर डेसिमल है जिसको शुरू करने जा रहा हूँ। आइए बिना देर किए हुए सबसे पहले व्हाट इज द ग्रेटर नंबर क्वेश्चन 1 है व्हाट इज द ग्रेटर और ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे तक के क्वेश्चन दिया गया है। ये आपको बना करके हम बताते हैं जो कि आपके बोर्ड पर पहले से मैंने लिख रखा है और आप बड़ी ही सरलता से बड़ी ही आसानी से मैं आपको बना करके दिखाता हूँ। सबसे पहले एक क्वेश्चन को आप देख लीजिए गौर से, इसको समझना होगा क्या इसी तरह से बनेगा या और किसी तरह से बनेगा। तो मैं आपको एडवाइस देता हूँ और भी तरह से। तो एक तरीके से जिसे ये है 0.3, ठीक है, तो 0.3 और ये हो गया आपका 0 और में है ये 0.4। देखिए इसमें कौन बड़ा कौन छोटा है, हमको लगाना है। यहाँ पर इस तरह से 3/10 कर लीजिए और यहाँ पर 4/10 कर लीजिए। दोनों का डिनोमिनेटर बड़ा है तो दोनों का डिनोमिनेटर बराबर है, सेम डिनोमिनेटर है, तो यानी 4 बड़ा है। अगर डिनोमिनेटर बराबर हो जाएगा तो ये 4 बड़ा है। लेकिन मे भी आप अगर भूल जाए कि सर ये बड़ा है और हम कैसे ये कर सकते हैं या कुछ भी, तो सबसे आसान तरीका है जो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पहले आप फ्रैक्शन में बदल लो, तो फ्रैक्शन में यहाँ बदल गया। अब फ्रैक्शन में बदलने के बाद क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है इस 3 से इस 10 को और इस 4 को इस 10 से। तो 3 10 जा 30 हो गया और 4 10 जा 40 हो गया। इस तरह से आप समझ गए होंगे इसको बनाने का तरीका। तो हमने ये 30 है और ये 40 है, तो कौन बड़ा हो गया, 40 बड़ा हो गया। तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन हम आपको कर देते हैं। 0.3 बीच में बॉक्स दे देते हैं और यहाँ पर 0.4 कर सकते हैं। फिर से एक बार आप दोनों तरीके को चेक कर लीजिए, समझ लीजिए। पहला तो तरीका है इसको फ्रैक्शन में बनाएं। अब फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं ये भी समझ लीजिए। 0.3 है और यहाँ पर अगर मान लीजिए ये एग्जाम्पल क्वेश्चन है, आपकी बुक में क्वेश्चन नहीं है, ये मेरे तरफ से क्वेश्चन है। 0.03 इसको कंपेयर करना है। मैंने आपको बताया क्या, फ्रैक्शन में बदले तो 3 और ये डेसिमल के बदले 1 लिख दीजिए और उसके बाद जितना नंबर है उतना 0 कर दीजिए। अब यहाँ पर क्या है 0.03 है, डेसिमल के बदले 1 और डेसिमल के बाद 2 0 है, ये हो गया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर 0 0 जो आगे है कैंसिल हो जाएगा, तो अब 3 लिखिए। अब यहाँ देखिए कौन बड़ा कौन छोटा, तो यहाँ 3 into 100 हो जाएगा और यहाँ 3 into 10 हो जाएगा। तो कौन बड़ा हो गया, 300 यहाँ पर आया ना और ये हो गया 30, तो बड़ा तो ये हो गया, इधर बड़ा हो गया। ये तरीका है आपको बनाने का फ्रैक्शन मेथड से। और डेसिमल मेथड से अगर दोनों सेम डिनोमिनेटर कर लेते हैं तो डेसिमल मेथड से जैसे देखिए यहाँ पर 3/10 आ रहा है और यहाँ पर 3/100 आ रहा है, तो आपको बराबर करना होगा दोनों को। तो 3/100 जो आ रहा है ये क्या है, ये बड़ा है। कैसे, ये 10th प्लेस पर है और ये 100th प्लेस पर है। यहाँ पर 10th प्लेस पर आ रहा है 0.3 है और ये 100 प्लेस पर है 0.03, तो ये बड़ा हो जाएगा। इसी तरह से अब आपके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं और आपको बताते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 0.3 है और इसको और है 0.4 है, 0.4 है। अब इसको क्या करना है, आप फ्रैक्शन में कर लीजिए 3/10 और बीच में आप कंपेयर करने के लिए छोड़ दीजिए खाली जगह, और यहाँ 0.4 है तो 4/10 कर लीजिए। 4/10 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए इसको। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे आप तो यहाँ 30 हो जाएगा और यहाँ 40 हो जाएगा। तो आपका बड़ा क्या हो गया, ये हो गया, तो मैंने ये लिख दिया। क्वेश्चन आप पहला समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर ए के बाद बी देखिए। 0.07 है और 0.02 है, इसमें कंपेयर करना है। तो यहाँ पर डेसिमल के बदले 100, यहाँ 1 और 2 है इसलिए 100 कर दिए, और फिर नीचे यहाँ पर 2 है, डेसिमल के बदले 1 और 2 है तो हम 2 कर दिए। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 7 into 100
और 2 इंटू 100, यहाँ 700 हो गया और यहाँ पर 200 हो गया। इस तरह से ये बड़ा है तो ये इस तरह से लग जाएगा, यानी आपका 0.07 इस यहाँ पर ग्रेटर देन 0.02, ये बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या है, 3 और 0.08। भाई 3 के नीचे आप कैसे लगाएंगे, तो 3 के नीचे आप डायरेक्ट 1 लिखिएगा, ठीक, और यहाँ पर 0.08 के नीचे 8 लिखिएगा और बाई 100 लिखिएगा, ठीक है। अब इसको हम डिवाइड करते हैं, तो इधर हम क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो 3 इंटू 100 हो गया और इधर 8 इंटू 1 हो गया। अब देखिए 300 ये बड़ा है और ये छोटा है, तो इस तरह से लग जाएगा। तो यहाँ पर आप 3 ग्रेटर देन 0.08 कर सकते हैं, ये आपका सोल्यूशन होगा। ठीक इसी तरह से यहाँ पर भी आपका वही हो जाएगा, 5 और 0.5 है, ये बड़ा हो जाएगा 0.05, उसको बना के देख आपको बना देते हैं। ये डी है क्वेश्चन, यहाँ पर 5 है, 5/10 और इधर है 5/100, यहाँ पर 500 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो, और यहाँ 50 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। इसी तरह से आपका ई क्वेश्चन है, देखिए ई क्वेश्चन कैसे बनता है। ई में है आपका 123 और क्या है 1.2 है। तो भाई इसमें हमारा डेसिमल के बदले यहाँ पर हो गया 1 और इधर 2 हो गया, इधर डेसिमल के बदले यहाँ ये हो गया और यहाँ पर एक डिजिट है 1 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो यहाँ पर 1200 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 0 हो जाएगा। अब देखिए दोनों में कौन बड़ा है, तो ये बड़ा है, तो आप 30 बड़ा है ना, तो यहाँ पर 1.23 ग्रेटर देन 1.2। इसी तरह से आपका एफ है, एफ में देखिए 0.099, ठीक है, और इधर है 0.19। अब यहाँ पर डेसिमल के बदले 1 दे दिए और उसके बाद जितना है 123 कर दीजिए, और इधर भी आप डेसिमल के बदले 1 दे दीजिए और इधर जितना है उसको कर दीजिए। अब देखिए क्रॉस करेंगे तो यहाँ पर ये 0 0 खत्म हो गया, 9 पर 00 हो जाएगा। इधर क्रॉस करेंगे तो आपका क्या हो गया 1 2 3, यानी आपका ये आपका बड़ा है, बड़ा यही है ना, 19,000 बड़ा है, ये बड़ा है, तो इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पर 0.099 से बड़ा है 0.19, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन जी है, जी को देख लीजिए। जी में भी उसी तरह से 1.5 है और 1.50 है। देखिए यहाँ सिर्फ आपको डराया गया है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है। यहाँ डेसिमल हटा दिए, 0 का कोई वैल्यू नहीं है इसलिए आप इसको हटा दीजिए और यहाँ भी वही हो जाएगा। अब क्रॉस करेंगे तो यहाँ भी 0 आ जाएगा और इधर भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ भी 0 आ जाएगा, यानी दोनों बराबर है। तो आप यहाँ पर 1.5 और इक्वल टू 1.50 ये हो गया। अब आपको क्वेश्चन नंबर 1 का एच को बताना है। देखिए 1 का एच में क्या कहा गया है, 1 का एच है 3, ये आपका 1.431 और है इधर 1.490, यहाँ पर हो गया पॉइंट के बदले 1 और 30, और यहाँ भी हो गया आपका पॉइंट के बदले 1 और 30। अब क्या है 3 0 इसमें लगाइएगा 1 2 3 और 3 0 इसमें लगाइएगा 1 2 3। अब देख लीजिए कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, नीचे वाला ये हट जाएगा, यहाँ पर 1 है तो 1 2 3 4 और 3 0, 1 2 3 4 और 3 0। चलिए अब यहाँ पर 14 के बाद 9 आ रहा है, पीछे 0 भी इसका क्या है, 14 के बाद 9 आ रहा है तो बड़ा ये है, यानी कि ये बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया। तो आपको क्या करना होगा 1.431 और 1.490 ये बड़ा हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 का आई है, इसको समझ लेते हैं। क्या है 3.3 है और 22 को करेंगे 10, इसका डेसिमल हटा देंगे, इधर 3.300 है
तो ये 0 0 को हटा दीजिए और यहाँ 10 कर देंगे, इसको हटा करके। अब क्रॉस करेंगे तो एक 0 यहाँ आ जाएगा और क्रॉस इधर भी करेंगे तो एक 0 यहाँ आ जाएगा। तो दोनों क्या है, बराबर है, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे 3.3 इक्वल टू 3.300। ठीक है। अब आगे आपका 1 का लास्ट क्वेश्चन है 5.64 और है 5603। यहाँ पर दशमलव को हटाएंगे तो यहाँ पर 00 लग जाएगा और यहाँ पर दशमलव को हटाएंगे तो 1230 लग जाएगा। इस पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसमें 30 बढ़ गया, इसमें 00 बढ़ गया। अब चेक कर लीजिए कौन ज्यादा है और कौन कम है। तो 5 6 तो दोनों में है, लेकिन 0 की जगह यहाँ 4 है, तो बड़ा ये हो गया, यानी 5.64 ग्रेटर देन 5.603। ये इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 में मिलते हैं। थैंक यू।